औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीमिल्लईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कमर बादशाह है और मैं आज अपनी ज़िंदगी का पहला यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ और इस चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी लवर्स। ये चैनल एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के बारे में होगा और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बात जो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के बारे में होंगे वो आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस के ज़रिए आगाह करता रहूँगा। नाज़रीन, मेरा तारुफ ये है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू किया और मैंने 34 साल गवर्नमेंट जॉब किया है और मैं पिछले साल ही गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ हूँ। नाज़रीन, मैं अपने कैरियर की पीक पे डायरेक्टर जनरल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस BOI रहा हूँ तकरीबन 3.25 साल और तकरीबन 6 साल मैं प्लानिंग कमीशन में चीफ की पोजीशन पे रहा हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री कॉलेज एज में पढ़ना शुरू की थी और शुरू में जैसे आजकल भी लोग सन साइन के बारे में वीकली या मंथली हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, यहाँ से मैंने शुरुआत की, लेकिन फिर बहुत ही जल्द मैंने चंद सालों के बाद वो सन साइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ना या सीखना छोड़ दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। और वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें नेटल एस्ट्रोलॉजी है जो बर्थ हॉरोस्कोप बनता है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से बनता है, वो मैं करता हूँ। इसके अलावा होरेरी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ जो वक्ती जाचा कहते हैं जिसे। और जब एक क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर के पास आके क्वेश्चन करता है या टेलीफोन पे पूछता है, वो उस डेट और उस टाइम का हॉरोस्कोप बनता है जिसे होरेरी हॉरोस्कोप कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी पे भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी ये है कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई मैरिज की डेट निकालनी है या नए काम कारोबार की कोई शुरुआत करनी है, तो एस्ट्रोलॉजर कोई ऑस्पिशियस डेट और टाइम का सिलेक्ट करता है जो आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक होगा और जो आपके काम के मुताबिक होगा। तो ये इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। और एक मैं अभी गुजारिश करना चाहूँगा आपको कि इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी और होरेरी एस्ट्रोलॉजी पे हमारे मुसलमान एस्ट्रोलॉजर ने बेहतरीन काम किया है और वेस्ट की जो बेहतरीन किताबें हैं जो चंद सौ साल पहले लिखी गई हैं वो अरबिक किताबों की ट्रांसलेशन लैटिन लैंग्वेज में हुई है और लैटिन लैंग्वेज से फिर इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में इनकी ट्रांसलेशनें हुई हैं। और ये मुख्तलिफ जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी की, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं उनकी बिब्लियोग्राफी में हमारे मुसलमान एस्ट्रोलॉजर्स की किताबों का ज़िक्र तफसीलन मौजूद है। इसके अलावा मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का भी सीरियस स्टूडेंट हूँ। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हम मुख्तलिफ नेशंस, कंट्रीज़, रीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल इवेंट्स और मुख्तलिफ ममालिक के रूलर्स के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली डिज़ास्टर, कैलेमिटीज़, एपिडेमिक्स वगैरह के बारे में भी प्रेडिक्शन की जा सकती हैं। और अब मैं आपको इस इंट्रोडक्शन में अपनी लाइब्रेरी के बारे में इंतहाई मुख्तसर तौर पर बताना चाहूँगा कि मैंने ये पिछले तकरीबन 30-32 साल में एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की किताबें बड़ी जदोजहद के बाद अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से ख़रीदी हैं। और ये दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स और पामिस्ट्रों की लिखी हुई किताबें हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक इंतहाई बेहतरीन लाइब्रेरी मेरे पास इन दो सब्जेक्ट पे मौजूद है। नाज़रीन, मैं जल्द ही इन पे एक तफसीली वीडियो अपलोड करूँगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास पिछले 150 साल के वैदिक एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली वेस्टर्न ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के बेशुमार मैगज़ीन मौजूद हैं और इनकी तादाद कई सौ के करीब है, जो इस मुख्तसर वीडियो में दिखाना
मुमकिन नहीं है। ये अपने वक़्त के बेहतरीन राइटर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ने इनमें आर्टिकल लिखे हैं और ये किताबों ही की तरह ये भी एक बड़ा असासा है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की किन बेहतरीन सोसाइटीज़ का मुख्तलिफ़ औक़ात में मेंबर रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैंने 1994 में सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल पैटर्न लंदन की मेंबरशिप ली थी और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अपील की थी वो इस सोसाइटी के चेयरमैन मीर बशीर की शख्सियत थी। ये सोसाइटी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी को डील करती थी। नाज़रीन, बाद में मैंने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर की मेंबरशिप ली। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च यूएसए की मेंबरशिप ली और अमेरिका ही की एक तीसरी सोसाइटी एनसीजीआर नेशनल काउंसिल फॉर जियो कॉस्मिक रिसर्च की मेंबरशिप ली। और मैंने एस्ट्रोलॉजिकल लॉज ऑफ लंदन जो कि एलन लियू ने 1916 में इसकी बुनियाद रखी थी और उसकी बीवी, उसकी डेथ के बाद उसकी बीवी इसकी चेयरमैन रही है और उसके बाद मुख्तलिफ इंग्लैंड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इसके चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की मेंबरशिप ली और ये मुख्तलिफ औक़ात में मेरी मेंबरशिप इन सोसाइटीज़ की कंटिन्यू रही है, जो कि बाज़ सोसाइटी की अभी तक मेरी मेंबरशिप मौजूद है। नाज़रीन, अब मैं आपको अपनी चंद मशहूर प्रेडिक्शंस का ज़िक्र करूँगा और इस मुख्तसर से इंट्रोडक्शन में इतनी गुंजाइश तो नहीं है कि मैं अपनी बहुत सी या डिटेल प्रेडिक्शंस का ज़िक्र करूँ, लेकिन चंद प्रेडिक्शंस का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। नाज़रीन, मैंने जून 1993 में माजिद जहांगीर क्रिकेटर की बहन सायरा जहांगीर को और माजिद जहांगीर की वालदा को इमरान खान की शादी की प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान मार्च 1995 से लेकर सितंबर 1995 के दौरान किसी फॉरेन लेडी से शादी करेंगे। दूसरा नाज़रीन, मैंने बेनज़ीर के 1996 के गवर्नमेंट जाने की प्रेडिक्शन पीपल्स पार्टी के बहुत से वज़ीरों को की थी और ये प्रेडिक्शन मैंने मार्च 1996 में की थी कि बेनज़ीर की इक़्तिदार को शदीद ख़तरा सितंबर से शुरू होगा और अक्टूबर के लास्ट वीक में बेनज़ीर की इक़्तिदार का ख़ात्मा हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और नाज़रीन, 5 नवंबर 1996 को बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर मैंने 1997 में पीपल्स पार्टी के बहुत से वज़ीरों और बहुत से लीडर्स को, जो कि नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार ख़त्म होने के शिद्दत से मुंतज़िर थे, जिस वक्त फ़ारूक लगारी और सजाद अली शाह नवंबर 1997 में नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से हटाना चाहते थे, तो मैंने पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों को कहा और बहुत से अपने दोस्तों को कहा कि ये नवाज़ शरीफ इक़्तिदार से नहीं जाएगा बल्कि फ़ारूक लगारी के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो जाएगा। फिर मैंने मेरी मशहूर प्रेडिक्शन जो मैंने तकरीबन 2.5 साल पहले अप्रैल मई 1997 में की थी कि नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार का ख़ात्मा सितंबर 99 में और पर्टिकुलरली सितंबर के आखिर में एब्रप्टली और वायलेंट तरीके से होगा। ये प्रेडिक्शन मैंने बहुत से लोगों को की और इसमें राजा परवेज़ अशरफ से कई दफ़ा इस बारे में बात हुई और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। और इसके अलावा नाज़रीन, मैंने एक इंतहाई अहम प्रेडिक्शन की थी जो कि दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सका। अक्टूबर 2000 में एक आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च यूएसए में। ये आर्टिकल अल गोर और जॉर्ज बुश के इलेक्शन के बारे में था और मैंने उस वक्त ये प्रेडिक्ट किया था जिस वक्त दुनिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इंडिया के और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर अल गोर को जिता रहे थे और अल गोर के हक में उनकी प्रेडिक्शन थी
لیکن میں نے اس وقت لکھا تھا کہ الگور الیکشن ہار جائے گا اور جارج ڈبلیو بش نہ صرف 2000 کا الیکشن ون کرے گا بلکہ نومبر 2004 کا الیکشن بھی ون کرے گا۔ اور لیکن یہاں پاکستان کے بہت سے جرنلسٹ اور بہت سے پولیٹیکل لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ آرٹیکل میں نے لکھا تھا اور ان لوگوں نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے، اور میں اس پہ ایک ڈیٹیل پروگرام بعد میں کروں گا۔ اور ناظرین، ایک بہت ہی امپارٹنٹ لیکن انتہائی افسوسناک اور غمزدہ کرنے والی پیشن گوئی میری یہ تھی کہ 2007 کے آخر میں محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کو انتہائی شدید خطرات لاحق ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو بتایا کہ 26 دسمبر سے لے کر 6 جنوری تک محترمہ کی زندگی کو انتہائی شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ باتیں محترمہ کو بعض لوگوں نے بتائیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں آلریڈی ان چیزوں سے اویئر ہوں اور مجھے مختلف سیکورٹی اداروں نے بھی آگاہ کیا ہے کہ میری زندگی کو خطرات ہیں، لیکن میں نے اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، لہٰذا میں وہ کر گزروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر 27 دسمبر کو یہ منحوس سانحہ رونما ہوا اور محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ شہادت پا گئیں، جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس کے علاوہ اگست 2008 میں جنرل مشرف کا اقتدار سے جانے کی پریڈکشن بھی میں نے کچھ لوگوں کو کی تھی، جس میں پریزیڈنٹ مشرف کے چند قریبی لوگ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ میں نے جنوری 2012 میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے اقتدار کے خاتمے کی پیشن گوئی کی کہ اپریل 2012 میں ان کے اقتدار کا خاتمہ بہت حد تک یقینی نظر آتا ہے۔ اور ناظرین، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور 26 اپریل 2012 کو افتخار چودھری چیف جسٹس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور انہیں اقتدار سے علیحدہ کر دیا۔ اور میں یہاں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کے اقتدار میں آنے کی بھی پیشن گوئی کی ہوئی تھی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے میرا بہت پرانا ذاتی تعلق بھی ہے اور مجھ پر انہوں نے کئی نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں جو کہ میں ان کا ممنون ہوں۔ ناظرین، راجہ پرویز اشرف بھی اسی طرح پاور میں اقتدار میں آئے جیسے میں نے پریڈکٹ کیا تھا۔ ناظرین، اپریل 2016 میں جس وقت پاناما سکینڈل پبلک میں اوپن ہوا تو میں نے مئی 2016 میں مسلم لیگ نون کے ایک امپارٹنٹ وزیر کو گزارش کی کہ یہ بڑا سیریس واقعہ ہے، اسے سیریس لیں اور یہ نواز شریف کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرے گا۔ لیکن شاید انہیں اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ کچھ مہینے بعد میری دوبارہ ان موصوف وزیر سے ملاقات ہوئی تو میں نے دوبارہ گزارش کی کہ نواز شریف کے اقتدار کے خاتمے کی طرف حالات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اقتدار کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، اور نواز شریف کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی راستہ نکالیں اور خود اقتدار سے صاف ستھرے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن شاید یا تو ان وزیر کے بس میں یہ نہیں تھا کہ یہ باتیں وہ نواز شریف تک پہنچاتے، یا ان باتوں کو سیریس نہیں لیا گیا۔ الٹیمیٹلی وہ ہوا جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا۔ پھر آخری میری پریڈکشن یہ تھی، بعض نون لیگ کے لوگوں کو بھی میں نے یہ چیز کنوے کی اور بہت سے اپنے دوستوں کو کنوے کی کہ عمران خان کے ستارے 2018 میں انتہائی عروج پہ ہوں گے، اور مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ سکے، اور یہ شاید اس کی زندگی کا بہترین سال 2018 ہی ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ عمران خان 2018 میں اقتدار میں آ گئے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی مختصر میری منڈین آسٹرالوجی یا پولیٹیکل آسٹرالوجی کی چند پریڈکشنز ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ لوگوں کو، اور میں وقتاً فوقتاً ان پہ ہر پریڈکشن پہ ہو سکتا ہے میں ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو ناظرین، یہ میرا مکمل انٹروڈکشن تھا، یہ اب ختم ہوا۔ تو ناظرین، میں عنقریب مختلف ویڈیوز
इस चैनल पे, एस्ट्रोलॉजी लवर्स चैनल पे अपलोड करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आने वाले दिनों में मेरी वीडियोस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।